एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल थी और उस जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी। और इसी जंगल में टोना चिड़िया अपनी छोटी सी बच्चा रानी चिड़िया को लेकर रहा करती थी। रानी चिड़िया की माँ बहुत पहले ही मर चुकी है। तब से लेकर आज तक रानी चिड़िया अपने पापा के साथ ही रहा करती थी। टोना चिड़िया जब काम पर जाता था तब छोटी सी रानी चिड़िया अपनी घोंसले पर अकेला ही रहा करती थी। रानी चिड़िया छोटी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी, इसलिए टोना चिड़िया घर लौटकर खाना पकाकर अपनी बच्ची को खिलाती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपने पापा को कहता है, पापा ओ पापा, मम्मी नहीं है इसलिए तुम्हें अकेला अकेला काम करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है ना। तुम तो सारा दिन घर की बाहर काम करती हो और घर लौटकर फिर से खाना पकाती हो, फिर मुझे खिलाती हो। इसलिए पापा मैं कह रही हूँ तुम एक दूसरा शादी कर लो। अगर तुमने दूसरा शादी कर लिया तो मुझे तो एक माँ मिल जाएगी, तब तो मुझे घर पर अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरी माँ के साथ। पापा अगर तुमने मेरे लिए एक माँ लेकर आई ना तो मैं उनको छोटी माँ कहकर पुकारूंगी। अरे नहीं नहीं रानी, मैं दूसरा शादी नहीं करूँगा क्योंकि सौतेली माँ अच्छा नहीं होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे कोई तकलीफ पहुँचाए, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। अरे पापा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार शादी करके तो देखो। टोना चिड़िया अपनी बच्ची की बात मानकर एक दूसरा शादी करके लाती है। अरे पापा ये कौन है? मुझे तो लगता है ये मेरी नई मम्मी है। क्या ये मेरी छोटी माँ है पापा? अरे हाँ हाँ मेरी बच्चा, ये तुम्हारी छोटी माँ है। आज से तुम इनको छोटी माँ कहकर ही पुकारना, ठीक है? आज तो मैं तेरी मन की इच्छा पूरी कर दी और तेरे लिए एक नई मम्मी लेकर आई। अब से तुझे घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अरे पापा तुम सच सच कह रही हो ना? ये तो मेरी छोटी मम्मी ही है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। अब से तो मुझे इस घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा पापा। आज से मैं अपनी छोटी माँ के साथ रहूंगी और उनकी हाथ की पकवान खाऊंगी। पापा मुझे ना सोचकर ही बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे तो खुशी की मारे नाचने की इच्छा कर रही है पापा। टिंकू अपनी नई मम्मी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया टिंकू को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये कौन है? इसको तो देखकर ही मुझको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही है। इसको मेरी हाथ की बना हुआ खाना खाना है। मैं तो अच्छी तरीके से खिलाऊंगी, तू रुक। मैं तो तुझे एक भी दाना पानी नहीं खाने के लिए दूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ जो कुछ भी करूंगी तेरे पापा को नहीं जानने दूंगी, तू देख लेना। इसके बाद वो तीनों रेस्ट करने लगती है। कुछ देर बाद टोना चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। तभी टिंकू आती है और आकर अपनी माँ को कहने लगती है, छोटी माँ ओ छोटी माँ, तुम अभी तक सो रही हो? जरा उठ जाओ ना, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और मुझे तो तुम्हारे साथ ढेर सारे बातें भी करनी है। अब तुम उठ जाओ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। खाते खाते हम दोनों बहुत सारा बातें करेंगे। टिंकू की आवाज से मीनू चिड़िया की नींद टूट जाती है, इसलिए वो उठकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर कहने लगती है, अरे तू यहाँ पर क्या कर रही है? जा यहाँ से चले जा, तेरी आवाज से मेरी नींद टूट चुकी है। क्या तेरी वजह से मैं इस घर में शांति से सो भी नहीं सकती हूँ? अब जा यहाँ से चले जा। मीनू चिड़िया की ये सब बातें सुनकर टिंकू को बहुत ही ज्यादा दुख होती है। दुखी होकर टिंकू वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टोना चिड़िया लौट कर आता है और आकर कहता है, अरे मीनू तुम अभी तक सो रही हो और हमारी बच्चा वो कहाँ पर है? अरे टोना जी, क्या वो घर पर है? वो तो खाना खाकर बाहर चली गई है कब का। वो तो खेल रही है अपने दोस्तों के साथ। अरे तुम तो काम से लौट कर आई हो, अब जाओ हाथ मुंह धो कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। इस तरह से मीनू चिड़िया अपने पति टोना के पास बहुत ही अच्छा बनकर रहती थी और टोना चिड़िया को भी कुछ भी पता नहीं चलता था मीनू चिड़िया के बारे में। वो सोचती थी मीनू चिड़िया उसकी बच्ची को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है और मीनू चिड़िया को एक बेटी होती है। अपनी बेटी को देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अचानक एक दिन टोना चिड़िया बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है और बीमारी में टोना चिड़िया की मौत हो जाती है। अपनी पापा को मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। पापा पापा तुम भी मुझे छोड़कर चली गई,
मम्मी की तरह मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे रहूंगी? तुम्हारी अलावा तो मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा पापा। और सौतेली माँ, वो तो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती है। अब मैं कैसे रहूंगी? तुम वापस चले आओ पापा, चले आओ। पापा, तुम भी मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ये सब कह कर टिंकू जब बहुत ही ज्यादा रो रही थी, तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे महारानी, तुम यहाँ पर हो? मैं तो तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही हूँ। और अपनी मरी हुई पापा के लिए इतना ज्यादा शौक क्यों है? अब रोना धोना छोड़ो, किचन में जाओ और मेरी बच्ची के लिए खाना पकाओ, जाओ। इसके बाद टिंकू किचन में चली जाती है और जाकर अपनी बहन और सौतेली माँ के लिए बहुत सारा खाना पकाती है और उन दोनों को खाना खाने के लिए दे देती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपनी बच्चा रानी को कहती है, अरे रानी, तू इधर आ, मेरे पास आ, मैं तुझे थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। तू तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, कितना ज्यादा पतली हो चुकी है। अब तू आ, मेरे पास आ, मैं तुझे थोड़ा सा खाना खिला देती हूँ। अरे माँ, तुम ऐसे क्यों करती हो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी नहीं खाना है। हर रोज इतना सारा खाना कौन खाता है? मुझे नहीं चाहिए इतना सारा खाना, मुझे नहीं खानी है, तुम ही खाओ। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टिंकू चली आती है और आकर अपनी माँ को कहने लगती है, माँ, मैं सारे काम खत्म कर चुकी हूँ, अब ना मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। क्या बोला तूने? तुझे खाना चाहिए? मैंने ना तुझे सुबह ही एक रोटी दी थी, अब तुझे फिर से भूख लग चुकी है? माँ, तुमने तो मुझे एक ही रोटी दिया था और वो खाकर क्या भूख मिटती है? और सारा के सारा दिन मैंने बहुत सारा काम किया, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है माँ, मुझे ना बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो ना माँ। अगर खाना नहीं है तो मुझे बहन की झूठा खाना ही दे दो। क्या बोला तूने? तुझे ये खाना खाना है? ये तो मेरी बेटी की खाना है, तुझे इस पर भी नजर चली आई? तू रुक, अभी मैं तुझे मजा दिखाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है और मार खाकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया टिंकू के पास आती है और आकर कहती है, अरे टिंकू, तू सुन ले, आज तेरी बहन को लड़के वाले देखने के लिए आएगी। वो लड़के वाले बहुत ही ज्यादा अमीर है, दूसरे जंगल की टीना चिड़ा की बेटा, इसलिए उन सभी के लिए तू अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ, तुम ज्यादा चिंता न करो, मैं उन सभी के लिए अच्छे खाना पकाऊंगी। और हाँ, और एक बात कान खुलकर सुन ले, उन लड़के वालों के सामने तू बिल्कुल भी मत आना, ठीक है? इसके बाद टिंकू अपनी सौतेली माँ की बातें मानकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया किचन में जाकर सारे की सारा खाना पकाने लगती है। शाम को लड़के वाले रानी चिड़िया को देखने के लिए चला आता है। अरे आ गई हो तुम सब, मैं तो तुम सभी के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, अब आ जाओ अंदर, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, बैठना बाद में होगा, अब तुम्हारी बच्ची को बुलाओ, मुझे तो उनको देखना है। इसके बाद मीनू चिड़िया अपनी बच्ची को वहाँ पर लाती है, लेकिन टीना चिड़ा रानी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि टीना चिड़ा ने रानी चिड़िया को बहुत सारा सवाल पूछी थी, लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दे पाई और वो बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव करने लगी। तभी टीना चिड़िया रानी चिड़िया को देख पाती है खाना पकाते हुए। अरे किचन में जो है वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैंने तो सुना था कि मीनू चिड़िया की एक सौतेली बेटी है, क्या वो सौतेली बेटी यही है? तो फिर मैं इसको ही अपनी बेटी के लिए बहू बनाऊंगी। इसके बाद टीना चिड़िया मीनू चिड़िया को सब कुछ खुलकर बताती है और अपनी पसंद के बारे में भी बता देती है। टीना चिड़िया की मुंह से सारे की सारे बातें सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर मीनू चिड़िया किचन में चली जाती है और जाकर टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। अरे शैतान टिंकू, मैंने तुझे मना किया था कि तू उस घर में नहीं जाएगी, लेकिन तूने फिर भी उस घर में गई थी ना। तुझे शादी करने की बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तू रुक, आज मैं तुझे मार कर तेरी शौक मिटा दूंगी। ये सब बातें कह कर मीनू चिड़िया टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। तभी वहाँ पर टीना चिड़िया चली आती है
और आकर कहने लगती है, अरे टूनी रुक जाओ, तुम इतना ज्यादा निष्ठुर कैसे हो सकती हो? तुम अपने सौतेली बेटी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करती हो, मैं तो तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अब तुम कान खुलकर सुन लो, तुम मेरी बच्ची के साथ टिंकू को शादी करने के लिए राजी हो जाओ। इसके बाद मीनू चिड़िया राजी हो जाती है और कुछ ही दिनों में टिंकू की शादी हो जाती है और इस तरह से टिंकू अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बच जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारे प्यारे दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।